Hello everyone, this is Sandeep Akka. Welcome to my YouTube channel SK Study. देखिए, मैं NCERT सिलेबस 10th का स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। मैथ्स NCERT सिलेबस जो आप लोग के लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित हो, ठीक है ना। चलिए हम देखते हैं। देखिए, मैं इम्पॉर्टेंट चैप्टर के तौर पे मैं पॉलिनोमियल्स लिया हूँ, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम पॉलिनोमियल्स के चैप्टर देखते हैं, एक एक करके चैप्टर और एक एक एक्सरसाइज करते हुए जाएंगे, ठीक है ना। एकदम डिटेल से पढ़ते हुए जाएंगे, ठीक है। बेसिक से, ठीक है ना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है, इस मैं बता देना चाहूँगा कि मैं RD शर्मा बुक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। आप देख लीजिएगा RD शर्मा में कौन कौन सा क्वेश्चन है, ठीक है ना। मैं क्वेश्चन वैसे शो कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक। देखिए इसका देखिए RD शर्मा में पॉलिनोमियल्स सेकेंड चैप्टर में है, और NCERT बुक में भी क्या है, सेकेंड चैप्टर में ही है, ठीक ना, पॉलिनोमियल्स। तो स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए। पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। देखिए, पॉलिनोमियल्स पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। सबसे पहले इसका बेसिक जानकारी हम देख लेते हैं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, ठीक है ना। पॉलिनोमियल्स कंसीडर कर लेते हैं। लेट एक्स बी अ वेरिएबल and be a positive integer and a1 and 2 a3 and constant रियल नंबर, ठीक है। देखिए, हम पॉलिनोमियल्स का अगर डिफाइन करें, ठीक है ना, डेफिनेशन के तौर पे अगर जाने तो क्या x क्या एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है ना, और n क्या है एक पॉजिटिव इंटीजर ले लेते हैं, ठीक है ना, और a1 a2 a3 an क्या है, कांस्टेंट एक रियल नंबर होते हैं, ठीक है ना। तो हम इसको क्या कर रहे हैं, फंक्शन के तौर पे लिख रहे हैं, ठीक है ना। तो फंक्शन के तौर पे यदि हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, a1 x1, ठीक, प्लस a2 x x2, ठीक है ना, an x n। देखिए यहाँ पे हम 0 आएगा, ठीक है ना, प्लस a n -1 x 0 नहीं, यहाँ पे x1 ही आएगा, ठीक है ना, n-1, ठीक है ना। ये रहा हम देखिए इसी को क्या पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है ना, पॉलिनोमियल्स, ठीक।
अब देखते हैं इसकी डिग्री, ठीक है ना। अब डिग्री क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स के, ठीक। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक है। देखिए डिग्री का अगर डेफिनेशन, ठीक ना, डिग्री का अगर डेफिनेशन देखें तो क्या होता है, ठीक। डिग्री का डेफिनेशन देखिए, एन अ डिग्री, एन अ डिग्री और component exponent, ठीक है, exponent of the polynomial is maximum, is a maximum, is called डिग्री। कंसिडर कर लेते हैं अगर कोई फंक्शन है, ठीक है ना, कोई हम फंक्शन कंसिडर कर ले रहे हैं, ठीक। एग्जांपल दे के समझा रहा हूँ, तो देखिए 3x प्लस 1/2, ठीक है ना, ये क्या है, देखिए ये क्या है, पॉलिनोमियल्स है, ठीक है ना, ये क्या है, पॉलिनोमियल्स के इसकी अगर डिग्री, ठीक है ना, अगर इसकी डिग्री की बात करें तो क्या होगा, इसका मैक्सिमम पावर क्या है, 1 है, ठीक है ना, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है ना, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए और एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक। ये तो लीनियर का हो गया, ठीक है ना। अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का देखें, ठीक है ना, देखिए अभी मैं टाइप्स नहीं बताया हूँ, ठीक है ना, पॉलिनोमियल्स का। तो देखिए अगर हम लेते हैं तो देखिए 5x² प्लस 4x प्लस 8, ठीक है ना, ये कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स है। अगर इसकी डिग्री की बात करें तो किसकी हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम डिग्री कितनी है, पावर कितनी है, मतलब एक्सपोनेंट कितनी है, 2 है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, चलिए ठीक, समझ में आ रहा है बच्चों। अब देखिए अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल्स ले लेते हैं, ठीक है ना, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, तो क्या हो जाएगा, 5x क्यूब 3x² प्लस x माइनस 1/√2, ठीक है ना। अगर देखिए इसकी डिग्री की बात करें तो क्या हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है, ठीक है ना, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, ठीक है। समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब, ठीक है ना। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स देख लेते हैं, ठीक है ना, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, ठीक। देखिए मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना, आप ध्यान से देखिएगा बेसिक से, ठीक है ना। पहले समझ लेते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट को, इम्पोर्टेंट थ्योरम को पूरे को समझ लेंगे, फिर क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए पहला होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स, ठीक। सेकेंड होता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। थर्ड में होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है ना। और फोर्थ नंबर में क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। और फिफ्थ नंबर में, ठीक है ना, हम फिफ्थ नंबर भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए और फिफ्थ नंबर में क्या होते हैं, फिफ्थ नंबर में बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। देखिए अगर हम इसकी अगर
डिफाइन करें, ठीक है ना, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स के, ठीक है ना, देखिए कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स ऐसे पॉलिनोमियल्स होते हैं जिसकी डिग्री क्या होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है ना। मतलब अगर हम देखिए अगर हम फंक्शन के तौर पे ले रहे हैं, ठीक है ना, तो अगर देखिए जीरो का मतलब क्या होगा कि अगर हम 5 भी ले सकते हैं, जी एक्स इक्वल टू क्या ले सकते हैं, जी इक्वल टू 3, मतलब इस देखिए अगर x के पावर जीरो करेंगे तो इसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, 3 ही आएगा, ठीक है ना। तो ऐसे पॉलिनोमियल्स को क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है ना, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। देखिए लीनियर पॉलिनोमियल्स ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसके मैक्सिमम पावर क्या होते हैं, एन अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री जीरो इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल्स। मतलब ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसके पावर क्या होते हैं, मैक्सिमम पावर 1 होते हैं, ठीक है ना। अगर हम फंक्शन के फॉर्म में अगर लिखेंगे तो x प्लस बी, ठीक है ना, इसको हम देखिए इसका मैक्सिमम पावर क्या है, मैक्सिमम पावर क्या 1 है, तो ये क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है ना। चलिए इसके आगे देखते हैं आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है ना, एंड पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री जीरो इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। मतलब ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसके पावर क्या है, मैक्सिमम पावर 2 हो, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स कहलाता है, ठीक है ना। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं समझने के लिए, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। ये इसका ये फंडामेंटल फॉर्म होता है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। अगर हम एक्सप्रेशन के तौर पे लिखेंगे तो और लिख सकते हैं, और एक्स प्लस 5, ठीक है ना, ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स होता है, ठीक है ना। समझ में आ रहा है बच्चों, ठीक है। देखिए मेरा राइटिंग थोड़ा सा नहीं बन पा रहा है, आप थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। देखिए अब अगला होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। क्यूबिक पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स एंड अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। क्लियर है, क्लियर है। देखिए ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसकी मैक्सिमम पावर क्या, जिसकी मैक्सिमम पावर 3 हो, ठीक है ना, 3 हो, ऐसे पॉलिनोमियल्स को क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ए एक्स स्क्वायर एक क्यूब बी एक्स स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इस फॉर्म में रहता है, देख लीजिए इस फॉर्म में रहता है क्यूबिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। अगर हम एक्सप्रेशन के फॉर्म में और लिखें तो 2x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। और देखिए नेक्स्ट आ जाते हैं अब देखिए नेक्स्ट बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ऐसे पॉलिनोमियल्स एंड अ पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। मतलब ऐसे पॉलिनोमियल्स जिसके मैक्सिमम पावर क्या होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हम इसका लिख सकते हैं 4x के पावर 4, 3x के पावर क्यूब, मतलब इसकी डिसेंडिंग पावर भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, 5x 8, इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है ना, इस फॉर्म में रहेगा। इसको बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम देखिए ये सब जान लिए हैं, ठीक है ना। और
और हम देखेंगे कुछ रिलेशन भी मैं बता दे रहा हूँ, फिर इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। रिलेशन जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होता है? देखिए हम रिलेशन देख ले रहे हैं, ठीक है ना। पहला रिलेशन बिटवीन जीरो एंड लीनियर पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। देखिए अगर हम पॉलिनोमियल्स का हम इक्वेशन ले रहे हैं, ठीक है ना, ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना। देखिए हम अगर जीरोस अगर फाइंड करते हैं, ठीक है ना, जीरोस तो अगर फाइंड करते हैं जीरोस तो हम किस कंडीशन पे करते हैं, वो हमेशा कोई फंक्शन जीरो के इक्वल टू हो, ठीक है ना, उस कंडीशन पे हम जीरोस फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम देखिए इसको अगर p इक्वल टू क्या, अगर जीरो ले लेते हैं तो हमको क्या मिलता है, देखिए x प्लस बी, ठीक है ना। तो ए एक्स इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी, तो x इक्वल टू क्या आएगा, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। ये क्या है, x हम ये क्या है, जीरो, ठीक है ना। लेकिन हम देखिए अगर कंसीडर कर ले रहे हैं, ठीक है ना, अगर अल्फा क्या है, एक रियल नंबर है, ठीक है ना, अगर ये रियल नंबर है और ये इसी को क्या कर लेते हैं हम लोग, इसको जीरो कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है ना, इसको क्या कर लेते हैं, जीरो कंसीडर कर लेते हैं। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ठीक है, देखिए इसको हम अल्फा इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। देखिए ये लीनियर पॉलिनोमियल्स का क्या होता है, जीरो होते हैं, ठीक ना, जीरो, और ये कोफिशिएंट, ठीक ना, कोफिशिएंट से क्या होता है, ये रिलेशन में होता है। समझ में आया, ठीक है। अगला देखते हैं अब, दूसरा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। देखिए देखिए हम क्या कर रहे हैं, कोफिशिएंट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरो से क्या कर रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है ना। कंसीडर कर लेते हैं, क्या कंसीडर कर लेते हैं, देखिए अगर हम कंसीडर करेंगे, ठीक है ना, क्या कंसीडर करेंगे, देखिए x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा क्या है, ये फैक्टर है, ठीक है ना, फैक्टर है किसी भी पॉलिनोमियल्स के, ठीक है ना। तो हम फैक्टर थ्योरम से अगर लेते हैं तो क्या देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। और हम अगर देखिए अगर हम इस फैक्टर थ्योरम से इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा लिख सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, तो अपने को मिलता क्या है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, पहले हम इसकी एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा और बीटा मिलेगा, यही मिलेगा। अब देखिए के को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने को क्या मिलता है, माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे क्या आएगा, ठीक हो गया, अल्फा इंटू बीटा, ठीक, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक ना। अब देखिए इसका हम अगर बोथ साइड इसके कोफिशिएंट को क्या करते हैं, हम कंपेयर करते हैं, ठीक ना।
इसको हम अगर कंपेयरिंग करते हैं तो क्या मिलता है, ठीक। देखिए ठीक है ना, अगर हम देखिए कंपेयरिंग करेंगे तो के इक्वल टू क्या मिलेगा, ए मिलेगा, ठीक है ना। और बी इक्वल टू, देखिए बी इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस के अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। इसको अगर हम इक्वेशन 1 इसको इक्वेशन 2 कर ले रहे हैं, ठीक है ना। इसका वैल्यू को हम यहाँ रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं। तो अपने को देखिए अल्फा और प्लस बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए मिलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर ए की जगह पे हम के का वैल्यू रखे हैं, ठीक है ना। इसका हम वैल्यू अगर इसमें रख देते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा, तो इसको हम क्या डिवाइड में भेज सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए, ये मतलब अगर हम कंसीडर अगर करेंगे अल्फा और ये बीटा 2 जीरोस हैं, ठीक है ना। तो इससे ये प्रूव होता है, इससे ये प्रूव होता है कि देखिए सम ऑफ जो जीरोस होते हैं, ठीक है ना, वो माइनस बी डिवाइडेड बाई ए होता है। मतलब ये क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, ठीक है ना। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, और नीचे क्या होता है डिवाइड में, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का होता है। समझ में आया, रिलेशन समझ में आया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। देखिए ठीक है, देखिए और हम लोग को क्या मिला, हाँ सी, ठीक ना। सी इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, के अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। अगर हम यहाँ पर के इक्वल टू क्या हम तो अभी निकाले हैं रिलेशन, के इक्वल टू ए, तो हम यहाँ पे अगर रखेंगे तो ए रखेंगे तो अल्फा इंटू बीटा, तो क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, सी डिवाइडेड बाई ए मिलेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए इसका रिलेशन आया समझ में, ठीक है। देखिए तो हम इसको लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसको वर्ड में लिखेंगे तो अपने को क्या प्रूफ मिलता है, तो ये देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, देखिए 2 जीरोस हम कंसिडर किए हैं अल्फा और बीटा, तो अपने को क्या मिलता है, सी डिवाइडेड बाई ए, ठीक ना। ये देखिए कांस्टेंट टर्म का क्या होता है, ये कोएफिशिएंट होता है, ठीक है ना। और ये किसका कोएफिशिएंट होता है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का होता है, ठीक है ना। समझ में आया, ठीक है। अब देखिए आगे आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है ना, पारी पारी से। देखिए मैं एक बार फिर मैं दिखा दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्या क्या सॉल्व किए अपन, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। ये देखिए पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन है, ठीक है ना। ये रहा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स में समझाया हूँ, ठीक है ना। आप अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है ना, ताकि आप लोग को कंफ्यूजन ना हो, ठीक। चलिए ठीक, अब देखिए हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। देखिए अपने पास क्वेश्चन इस प्रकार है, ठीक है ना। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई करिए, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड देयर कोएफिशिएंट, ठीक है ना। देखिए अपने पास जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है ना। पहला क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है ना। ये इक्वेशन 1 कंसिडर कर लेते हैं अपन, ठीक। अब देखिए हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का हम फॉर्म क्या जानते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का हम फॉर्म क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जानते हैं, ठीक है ना।
इक्वेशन 2 कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए हम कंपेयरिंग करेंगे, ठीक है ना, कंपेयरिंग करेंगे। इसको हम नीचे ले आते हैं, ठीक। देखिए अगर हम कंपेयरिंग करेंगे तो कंपेयरिंग, ठीक है ना, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम किसे करेंगे, 2 से करेंगे, ठीक है ना। तो ए इक्वल टू अपने को क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। बी इक्वल टू क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। और सी इक्वल टू क्या मिलेगा, -8 मिलेगा, ठीक है ना, ठीक। तो देखिए 8 मिला, तो हम रिलेशन निकालें, रिलेशन फाइंड करेंगे, ठीक है ना, किससे, मतलब जीरो से। तो हमको क्या हम लिखना है अपने को, सम ऑफ क्या, देखिए रिलेशन क्या निकाले हैं, सम ऑफ जीरोस, ठीक है ना। सम ऑफ जीरोस हम क्या जानते हैं, -b डिवाइडेड बाई यही निकाले हैं, ठीक है ना। मतलब कंसीडर कर लेते हैं अगर अल्फा और बीटा 2 जीरोस हैं अपने पास, तो -b डिवाइडेड बाई ये। अब देखिए यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, -2 है, और a का वैल्यू कितना है, 1 है। तो अपने को क्या मिलेगा, इधर देख लीजिए, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -2 मिलेगा, ठीक है ना। ये अपना रिलेशन हो गया, ठीक है ना, ये रहा अपना रिलेशन, ठीक है ना। और अल्फा और बीटा इक्वल, अल्फा प्लस एंड बीटा इक्वल टू क्या होगा, -2 मिल जाएगा अपने को, ठीक है ना। इसको हम और नीचे ले आते हैं, ठीक है। अब देखिए, और अगर हम इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट के टर्म में रिलेशन, सी डिवाइडेड बाई यही होता है रिलेशन। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई ये होता है, ठीक है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या मिलेगा, सी का वैल्यू क्या है, -8, ए का वैल्यू क्या है, 1। तो अपने को क्या मिलेगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू -8। देखिए ये अपना आंसर, ठीक है ना, ये अपना आंसर हो गया। अगर लिखना चाहेंगे तो अलग से लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन अपना आंसर यही है, ठीक है ना। अगर लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं, देयर फॉर सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -2 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू -8 है, ठीक है ना। चलिए ठीक, अब समझ में आया, ठीक है। अब देखिए और इसका और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है ना। तो इसको हम नीचे ले आते हैं अभी, ताकि क्वेश्चन दिखने लगेगा। ठीक है ना। देखिए अब दूसरा क्वेश्चन अपने पास क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन अपने पास जी एस इक्वल टू 4s स्क्वायर -4s प्लस 1, ठीक है ना। इसको, ये कोई फंक्शन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का क्या है, फंक्शन है। तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्म में हम क्या जानते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्म क्या जानते हैं, x² प्लस bx प्लस c, ठीक है ना। ये इक्वेशन 2 कर लेते हैं, ठीक है ना। अब देखिए हम करेंगे क्या, और इसको हम नीचे ले आते हैं, ठीक ना, ताकि आप लोग को क्वेश्चन दिखने लगेगा, ठीक। अब देखिए अगर हम इसका कंपेयरिंग करेंगे, ठीक ना,
कंपेयरिंग विशन 1 किसे करना है अपन को, फ्रॉम 2 से, मतलब 2 से। तो a इक्वल टू का a का वैल्यू क्या मिलेगा 4, b का वैल्यू क्या मिलेगा अपने को -4, और c का वैल्यू क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए अगर हम सम ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, अगर कंसीडर कर लेते हैं अल्फा और बीटा 2 जीरोस हैं, ठीक है ना। तो देखिए हम रिलेशन क्या निकाले हैं -b डिवाइडेड बाई ए, क्या है इसका कॉफिशिएंट क्या है x का कॉफिशिएंट, और ये x स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, ठीक है ना। यही रिलेशन अपने को पता है यही। तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या, -4 डिवाइडेड बाई क्या है, ए का वैल्यू 4 है, ठीक है ना। इसको हम तो क्या आएगा 4 डिवाइडेड बाई 4, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, ठीक है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई के टर्म में माइनस माइनस क्या होता है प्लस बन जाता है, ठीक है ना। तो देखिए 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा 1 मिलेगा, ठीक है ना। क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब देखिए आगे देखते हैं अपन, और अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकाल लेते हैं, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर निकालेंगे तो हम अपने को रिलेशन क्या पता है, सी डिवाइडेड बाई ए होता है, ये होता है ना। अगर हम कंसीडर कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा, ये प्रोडक्ट फॉर्म है, ठीक ना, तो सी डिवाइडेड बाई यही होगा, ठीक है ना। तो इसको अगर हम देखिए सी का वैल्यू क्या है 1 है, ठीक ना, और ए का वैल्यू क्या है 4 है, तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा 1 डिवाइडेड बाई 4 मिलेगा, ठीक है ना। तो ये देखिए अपने को रिलेशन के टर्म में ही लिखना है, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक बच्चों, समझ में आ रहा है, ठीक है। देखिए अब अगला क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है ना। चलिए आज भर के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स जरूर करेंगे, ठीक है ना। कमेंट्स में ये नहीं है कि आलतू फालतू चीज़ें बोलना है, ठीक है ना। जो चीज़ समझ में नहीं आता है तो वो बोलिएगा कि आप दूसरा वीडियो बना के आप समझा दीजिए सर, ठीक है ना। तो सेपरेट वीडियो में बना के समझा दूँगा, ठीक है ना। चलिए ठीक।